हेलो एवरीवन, आज के इस 10 मिनट शो में हम जानेंगे कि हम क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। चलिए, ये जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें नहीं पता है ट्रिक तो हम गुणा करने बैठ जाते हैं संख्याओं का दो दो बार तीन तीन बार। ठीक है, तो आइए आज के सॉल्यूशन में हम आपको बहुत प्यारी सी वीडियो करा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। चलिए देर ना करते हुए देखिए, हाँ आज हम जानेंगे कि हम कैसे 52 का क्यूब करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, और कैसे हम 9261 का क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, आइएगा तो सीधा हम चलते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया, क्यूब का मतलब होता है हमारा घन। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं। घन का मतलब है कि किसी भी संख्या कोई भी हमें दे रखी है, जैसे एक दे रखा है तो एक की घात 3 कर दें। जैसे आप देख रहे हैं एक्स का क्यूब, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। ठीक है, एक का घन हमारा क्या होगा, एक गुणा एक गुणा एक। तो हम जब एक गुणा एक गुणा एक 3 बार करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप कहेंगे सर एक आएगा। ठीक है, एक ही आएगा। ठीक है, अब हम 2 का घन करेंगे तो 2 गुणा 2, आप कहेंगे 8 आएगा। इसी तरीके से आपको कोशिश करना है कि 15 तक याद हो जाएं। नहीं याद होते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, बस आपको देखिए क्या समझना है। ए प्लस बी का होल क्यूब आपने याद कर रखा है, ए का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस में ए का क्यूब। ऐसे हो सकता है आपने ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब पहले याद किया हो, लेकिन आपको ये फॉर्मेट आप ध्यान रखना है। इस फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा चेंज ये करना है कि ए का क्यूब ये 3ab, ये आपने पहले भी याद किया था। जब आप इसको गुणा कर देते हैं तो क्या बनता है, 3a² बी प्लस 3ab² प्लस ये बनता है हमारा बी का क्यूब एज इट इज। यहाँ पर हमारे देखो प्लस लगा के संख्या लिखी हुई है, उन प्लस को हटा के हमने उसको पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसको हमने पार्ट में ब्रेक कर दिया। लास्ट में हम ऐड तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम किस तरीके से 2 अंक की संख्या का क्यूब करेंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे सीधा ले चलता हूं मैं क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे लिखा है 15 का क्यूब करना है। तो 15 को आप क्या करेंगे, 5 को बी और 1 को ए और बी के रूप में 2 पार्ट में आपने ब्रेक कर लिया। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब आप ऐसे लिखेंगे, ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। आइए अब यही नियम हम अपने इस कोई भी 2 अंक की संख्या दी जाए उसका क्यू करना हो वैसे ही हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यू करते हैं। आप कहोगे इतना आसान, हाँ भाई इतना आसान है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम 1 का क्यू करेंगे तो सर 1 आएगा, एक भाग बना दिया है ना। फिर हम कहेंगे देखो 3 का गुणा करना है, एक एक ए स्क्वायर बी में, ए का स्क्वायर करके बी में गुणा कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का गुणा हम 5 में करेंगे, 5 5 दिया 15, तो हमारा ये हो जाएगा 15। फिर हम क्या करेंगे, 3ab², यानी इस अब की बार बी का स्क्वायर करके गुणा करेंगे 1 में फिर 3 में, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 का 1 में गुणा करेंगे, 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, बस अब हमारा लास्ट रह गया बी क्यू। बी क्यू का मतलब है बी हमारा 5 है, 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। बस हो गया। देखिए अब हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने का नियम क्या है, देखो हमने लिखा यहाँ पर हमारा आया, देखो सीधा क्यू आएगा। आप कहोगे सर यूनिट डिजिट लिखी हमने 5 आ गया, 12 को इधर आपने ऐड कर लिया। 12 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 8, तो हमने 7 लिखना है, 8 को आप इधर ऐड कर लीजिए। 8 को जब हम इधर ऐड करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 5 13 और ये 23। 3 हमने इधर लिखा, 2 हमारा उधर ऐड हो गया, तो इसे ऐड करेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो आप बड़े आराम से कह दोगे मेरे साथी 33 75 हमारे सवाल का क्यूब हो जाएगा, 15 का क्यूब। ठीक है, याद हो गया। अब आप जो है इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इसे 5 से 2 सेकंड तक लेके जा सकते हैं, अगर आपको ये सूत्र पहले से याद है तो। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे हमारे पास आ जाएगा 23 का क्यूब करना है, तो बताओ कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है सर, जैसे आपने बताया वैसे हम कर देंगे। देखो कैसे, आप कहेंगे सर सबसे पहले आएगा ए का क्यूब, यानी 2 का क्यूब होगा 8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करना है ए स्क्वायर बी में, यानी ए स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो आपका हो जाएगा 36 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 3ab² करना है। 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 6 का गुणा करेंगे बी के स्क्वायर में यानी 9 में, 9 छक्के 54, आप कह देंगे सर 54 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, बी क्यू। बी क्यू का मतलब 3 का क्यूब हमारा क्या होगा 27, 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27। अब देखिए अब हमारा क्यूब क्या आएगा, तो आप लिखेंगे सर यूनिट डिजिट लिखेंगे, आपने 7 लिख लिया, 2 आपका इधर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 56, 56 के 6 लिखेंगे, 5 इधर लिख लेंगे, हमारा ये कितना हो जाएगा, आप कह देंगे सर ये हो जाएगा मेरा 41 का 1 लिख लेंगे, 4 इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4 इधर ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 12, तो आप कहेंगे सर 12,167 हमारे सवाल का क्यूब हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, ये हम कह देंगे सर ये हो जाएगा हमारा क्यूब, 23 का क्यूब। इसी तरीके से हम 52 का क्यूब कर लेंगे। कर पाओगे या नहीं, जल्दी से बताएंगे कर पाएंगे या नहीं, तो आप कहेंगे सर कर लेंगे, जरूर करेंगे। देखो
कैसे करना है क्यूब, आप सबसे पहले लिखेंगे सर ए का क्यूब, ए का क्यूब यानी 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 125 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या लिखना है, हमें लिखना है 3a² b, 3 का a² b में करेंगे। देखो ये है हमारा क्या, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ समझा देता हूँ, 3a² b, तो आप 3a², 5 का स्क्वायर 25 इंटू में b का मान 2, क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 का 3 में गुणा करेंगे 150, क्या हो जाएगा 150। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे सर 3ab², 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 ऐसे। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 60, तो 60 हमने यहाँ लिख लिया। लास्ट हमारा हो जाता है क्या, b का क्यूब, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ऐसे। अब देखिए लिखिए 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर इकाई अंक लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से इधर नहीं जा रहा तो हम 0 लिखेंगे। यहाँ से हमारा 6 इधर जाएगा, ठीक है, 6 हमने इधर ऐड लिख लिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 156 के 6 इधर आएगा, 15 आपको इधर ऐड कर देना है, 15 हम इधर ऐड करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों ये टोटली हमारा कितना बन जाएगा, आप लिख लेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 140, ठीक है। तो आप कह देंगे सर ये हो जाएगा हमारा 1,40,608, हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, किसका, 52 का। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बड़े आराम से और भी अच्छे अच्छे क्यूब कर सकते हैं, जैसे 48 का क्यूब कर लीजिए, ये आप अपने प्रैक्टिस खुद SW में लिख लीजिएगा, और भी बहुत सारे जैसा आपका मन करे, जैसे आपने लिख लिया 56 का क्यूब करना है, तो आप ये बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। आइए अब मैं ले चलता हूँ आपको, देखो क्यूब रूट पर। क्यूब रूट जानने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अगर हमने 1 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 1 आएगा, बस यूनिट डिजिट ध्यान रखनी है क्यूब रूट याद करने के लिए। क्यूब रूट आपके स्क्वायर रूट क्यूब से भी आसान है क्यूब रूट। वो कैसे, देखो मैं अभी बताता हूँ, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे आपने 1 का क्यूब किया तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट पे ध्यान फोकस ज़्यादा रखना। आप कहेंगे सर अगर हमने 2 का क्यूब किया तो कितना आएगा, 8 आएगा, 3 का क्यूब किया तो हमारा 7 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट पर, 5 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा 9 आएगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो यूनिट पर 0 ही आएगा, 0 पर कितना भी स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो यही आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, वो ये कि सर जी जैसे हमने देखा 1 का क्यूब किया, कुछ तो ऐसे हैं जिन पे 1 है तो यूनिट डिजिट 1 है, 4 है तो 4 का यूनिट डिजिट 1 है क्यू करने पर, 5 है तो 5 का यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, 6 है तो यूनिट डिजिट 6 है, 9 है तो यूनिट डिजिट 9 है, 0 है तो यूनिट डिजिट 0 है। लेकिन इन सबको छोड़ के, जिसमें मैंने स्टार डाला है इसको छोड़ के आप देखो, जैसे 2 का क्यू करेंगे तो 8, तो यानी यूनिट डिजिट का आपने नंबर से सम करेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। ये आपको रिलेशन है, देखो 3 और 7 10, और यहाँ पर 7 और 3, 3 और 7, 7 और 3, क्यूब रूट निकालेंगे तो ध्यान रखना 3 आता है तो 7, 7 आता है तो 3, 8 आता है तो 2, 2 आता है तो 8, 2 आता है तो 8, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आइए अब मैं विद इन सेकेंड्स के अंदर आपको ले चलता हूँ सीधा अपने क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है 5832, इसका हमको क्यूब रूट बताना है। क्या बताना है, क्यूब रूट है ना, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट बताना है। तो क्यूब रूट बताने का सबसे सटीक और सरल आसान तरीका क्या है, आपको बस इतना करना है कि अपने पीछे के 3 अंक देखिए, पीछे के 3 अंक को ऐसे घेर लीजिए। अब पीछे के 3 अंक देखने के बाद आपको क्या करना है कि सर 2 का क्यूब रूट कितना बनता है, तो आप कहेंगे 8, अभी आपने देखा था, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर 8 का क्यूब करते हैं तो कितना बनता है, 2 बनता है। बस हमें इतना ही देखना है और कुछ नहीं देखना, यानी 2 का क्यूब रूट करेंगे तो 8 आएगा, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये संख्या है 5 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो क्यूब बन जाए। जैसे आपने कहा कि सर जी 4 है, 4 तो स्क्वायर हो, 4 2 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन हमारी 5 से छोटी एक संख्या ऐसी है, 1 है, जिसका हम क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा जो कि 5 से छोटा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कह देंगे, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 18 का जब हम क्यूब करेंगे तो मेरे प्यारे भाई क्या आएगा, 58 32 ही आएगा। आप कहोगे सर मेरी समझ से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखिएगा, यही हमने आगे थंबनेल पे लगा हुआ है, देखो कैसे करना है आपको, सिर्फ पीछे के 3 अंकों को ऐसे घेर लीजिए, ठीक है, पीछे के 3 अंक को आपने ऐसे घेर लिया। अब मुझे बताइए कि जब आप क्यूब रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, जब आप क्यूब रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आएगा।
एक आएगा या नहीं, उसके लिए देखो मैंने आपको सूत्र बताया है। देखो एक कभी भी एक का क्यूब करें या क्यूब रूट करें, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, एक आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो ये आ गया हमारा, क्या आया है, एक आ गया। अब हमारे पास क्या है, 8, 8 ये 9 है, 9 9 है, 9 से छोटा क्यूब रूट कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे सर 8 आएगा। और 8 किसका है, आप कहेंगे सर 2, 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर 2। इस तरीके से आप कह देंगे सर क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। ठीक है, ऐसे बड़े आराम से। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए मेरे प्यारे साथी, तो कैसे करना है, यहाँ हम 3 अंक देखेंगे और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं। 6 का क्यूब रूट कर रहा है तो हमारा क्या आएगा सर, 6 ही आएगा। देखिए 6 का हमारा क्या आएगा, 6 ही आएगा। देखो यहाँ पर हमने बताया 6 का क्यूब करेंगे तो 6 आएगा, 6 और 216 का क्यूब रूट करेंगे, 216 का क्यूब रूट करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए इस प्रश्न के अंदर कि सर 3 अंकों को कोई भी संख्या हो और हमें क्या करना हो, क्यूब रूट करना हो, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि उस संख्या के यूनिट डिजिट को देखो और जो क्यूब और क्यूब रूट की कंसेप्ट है उसको पकड़ो। तो आप कहेंगे यहाँ 6 आएगा, 6 आ गया, चलो ठीक है। अब हमें ये आगे के 3 अंक को ये देखना है कि इनमें ये संख्या कौन सी संख्या है ऐसी जो इससे छोटी है, जो परफेक्ट क्यूब रूट बने, परफेक्ट क्यूब रूट बने। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 का क्यूब करने पर कितना आएगा, तो आप लिखोगे सर 125। ठीक है, 6 का आपने क्यूब किया तो 6 का क्यूब क्या आएगा, तो आप लिखोगे सर ये आ जाएगा मेरा 6 का क्यूब होगा 216, 216, 216, 216 ज़्यादा हो जाएगा यानी 25 है ना, 25। तो हम यहाँ पर सीधा कह देंगे क्या, 5 आ जाएगा। क्या कह देंगे सर, 56 हमारे सवाल का। अगर आप 56 का क्यूब करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, यही आ जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या है ये, आप कहेंगे 1,75,616। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे घर से करने के लिए दे रहे हैं मेरे प्यारे साथी, आप उम्मीद करता हूँ ये आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।